हेलो स्टूडेंट, आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का एग्जांपल नंबर 1.1 करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। तो उसके लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो उसके लिए मैंने लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप सिग्निफिकेंट फिगर को समझ सकते हैं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, each side of a cube is measured to be 7.203 meter. What are the total surface area and the volume of the cube to appropriate significant figure? देखिए एक क्यूब है, उस क्यूब का जो साइड है वो 7.203 मीटर दे रखा है। साइड ऑफ ए क्यूब 7.203 मीटर दे रखा है और आपको सिर्फ उस क्यूब का जो है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है और वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो, वॉल्यूम और सरफेस एरिया तो फाइंड हो जाएगा, लेकिन हमें जो है उसका वॉल्यूम और सरफेस एरिया जो है अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये जो क्वेश्चन है आपका सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो जो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, जो क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है उसका जो फॉर्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 6 लिखा इंटू, यहाँ पे साइड कितना दे रखा 7.203, 7.203 इंटू 7.203। तो मैं इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं, देन इसका आंसर बता रहा हूं। ये आ रहा है आपका 311.299254 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में लिखा क्या है, टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। आपको जो सरफेस एरिया बताना है वो अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है। देखिए साइड ऑफ क्यूब क्या था, 7.203 था। तो ये जो नंबर है आपका, इस नंबर में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आपका जो आंसर है ना, आंसर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आना चाहिए। ये है कहने का मतलब, इसीलिए यहां पे लिखा है अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखो यहां पे तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आपको ये आंसर जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है, यानी कि इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा हमें। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने 311 लिख दिया। अब यहाँ पे मुझे एक और नंबर लिखना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर है पीछे के नंबर है, इन्हें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। तो उसका रूल क्या होता है कि अगर जिस नंबर को आप ड्रॉप कर रहे हो, जो पहला नंबर जिसे आप ड्रॉप कर रहे हो, ये जो 9 है, अगर ये 5 से ग्रेटर है तो हम क्या करते हैं, ये जो नंबर है इसके सामने वाला जो प्रीसीडिंग डिजिट है इसके साथ क्या करते हैं, 1 को ऐड कर देते हैं। अगर जिसे आप ड्रॉप कर रहे हो ये नंबर अगर 5 से ग्रेटर है तो हम इस 2 के साथ 1 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। और यहाँ पे जो आपका आंसर है वहां पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर आ गई है, 1 2 3 4, क्योंकि जो साइड ऑफ क्यूब है वहां पे जो साइड ऑफ क्यूब में जो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 4 थी। तो आंसर भी आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आना चाहिए। अब देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है आपका साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो देखो यहाँ पे साइड कितनी दे रखी है, 7.203 दे रखी है। तो 7.203 इंटू 7.203 इंटू 7.203। अब देखो इसे मैं कैलकुलेटर से सॉल्व कर रहा हूं। ये आ रहा है आपका 373.714754। देखिए यहां पे जो साइड है, ये जो साइड है इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर थी, 1 2 3 4। तो आंसर में भी आपकी 4 सिग्निफिकेंट फिगर आनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रही है। तो हमें इसे 4 सिग्निफिकेंट फिगर में से कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 3 लिखिए, 7 लिखिए, 3 लिखिए, और यहाँ पे एक और नंबर मुझे लिखना है। अब देखो उसे कैसे करेंगे, तो मुझे इन नंबर्स को क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। तो देखिए जिसे आप ड्रॉप कर रहे हो, ये जो पहला नंबर है 1 है, तो ये क्या है, लेस देन 5 है। अगर ये नंबर जिसे आप ड्रॉप कर रहे हैं अगर आप लेस देन 5 है, तो जो 7 होता है ना, 7 को हम एज इट इज लिख देते हैं, इसमें बिल्कुल भी चेंजेस नहीं करते हैं। देखिए जो ड्रॉप, जैसे यहाँ पे ये जो 9 था ना, ये जो ड्रॉप डिजिट था ये आपका 5 से ग्रेटर था, तो मैंने इस 2 के साथ 1 ऐड कर दिया। लेकिन जैसे ये जो ड्रॉप डिजिट है, ड्रॉप डिजिट अगर आपका 5 से कम है तो हम इस 7 में कोई चेंजेस नहीं करते, 7 को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। देखो बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर को जो है लाइटली मत ले लेना। इससे रिलेटेड बहुत और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स आपको याद करने पड़ते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से आप इस टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा।